कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th का अव्यूह चैप्टर का, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में परिचय कंप्लीट ही करवा दिया है, और आज हम सेकंड लेक्चर में प्रश्नावली से पहले हम कुछ क्या अव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैट्रिक्स जो है, इसके कई सारे प्रकार हैं, तो उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। एक मैट्रिक्स, जैसे कि हम कहें कि एक मैट्रिक्स, जो हम कोई भी मैट्रिक्स लें तो वो कई प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, तो उन्हीं को जानने वाले हैं। देखिए, मैट्रिक्स जो अव्यूह है, इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे हम पहले लें तो हमने पहले भी बताया स्तंभ अव्यूह। स्तंभ और पंक्ति की बात मैंने पहले भी कर दी है, लेकिन हम ये प्रकार में आते हैं, तो इसे आज हम समझने वाले हैं। तो क्या होता है स्तंभ अव्यूह? स्तंभ अव्यूह अर्थात ऐसा अव्यूह जिसमें पंख वो किसकी स्तंभ की संख्या 1 हो। अर्थात हम यदि कहें कि कोई ए अव्यूह है और वो 2 5 6 9 ऐसा कुछ मान लो कि ये है, और ये कितने 4 × 1, 4 × 1 कोटि का है। ये क्या है? कोटि है। इस प्रकार है तो ये क्या है? स्तंभ अव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। एक और है, यदि कोटि हमारी इंटू नहीं, m×1, m×1, m की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 हो तो वह क्या क्या कहलाता है? स्तंभ अव्यूह। यहीं पर अगर देखें तो पंक्ति अव्यूह को सेकंड क्या है? पंक्ति अव्यूह। पंक्ति अव्यूह को देखें तो वहां पर क्या होता है, पहले तो बता दूं कि वहां पर 1×n, यानी क्या है? पंक्ति की संख्या 1 होती है। अर्थात ऐसा अव्यूह, मान लो कि बी कोई अव्यूह है जिसमें 9 2 5 4 या कोई भी, चाहे जितने अंक ले लो, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 हो। अर्थात यहाँ पर 1×n कहें या फिर 4 है कोटि, और कोटि इसकी 1/4 है, तो ये क्या है? पंक्ति अव्यूह। 1/n का होना चाहिए अव्यूह। और यहाँ पर स्तंभ तब होगा जब m/n का n कोटि की अव्यूह होगा, तब वह स्तंभ अव्यूह कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है देखते हैं, वर्ग अव्यूह। वर्ग अव्यूह क्या है? वर्ग अव्यूह नाम से ही पता चलता है वर्ग, अर्थात इसमें m और n की संख्या बराबर होगी, यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होगी। तो यदि हम उदाहरण के लिए लें, क्या कोई ए कोटि, ए अव्यूह है, कोई ए अव्यूह है जो 1 3 4 9 2/2 ऑर्डर का, ऑर्डर अर्थात कोटि का क्या है? मैट्रिक्स है। अव्यूह 2/2 का है। यदि दूसरा भी उदाहरण लें तो ए, यहां पर भी कर देते हैं, बी कोई अव्यूह है जो मान लो 2 5 9 8 7 6 10 9 5,
कुछ इस प्रकार है। ओके, जो 3/3 यानी कोटियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी, यानी कोटियों की नहीं, किसकी, m और n आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वह वर्ग अवयव बनता है। ओके, और एक है, बहुत सारे हैं पर एक इंपॉर्टेंट है, शून्य अवयव। शून्य अवयव, यदि बात करें शून्य अवयव की, तो ऐसा अवयव हो जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या शून्य हो। यानी ऐसा कोई लेते हैं जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। तो ए बराबर शून्य, 0। ओके, शून्य अवयव ऐसा अवयव जिनमें अवयवों की संख्या शून्य हो। वो अवयव कई मतलब किसी भी कोटि के होते हैं, तो वो कोटि क्या बनेगी, शून्य ही बनेगी। अर्थात तो कोटि बन जाएगी 1। कैसे, अब 0 में 1 ही क्या है, इसमें ना तो हम कह सकते हैं कोटि स्तंभ है, ना ही पंक्ति है, तो हम इसे 1 कह सकते हैं। अर्थात यह शून्य अवयव कहलाता है। और यदि बात करें एक है तत्समक अवयव, उसे भी देख लेते हैं। अवयव, तत्समक अवयव ऐसा वर्ग अवयव, ध्यान रखना, ऐसा वर्ग अवयव हो जिसमें क्या हो कि उसके विकर्ण की, एक आएगा विकर्ण अवयव, अदिश अवयव। पहले विकर्ण कर लेते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। तो पहले हम इस स्केच को उपयोग ना करें तो सही है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव इसे समझते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव अर्थात जिसमें क्या हो, विकर्ण ही हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो। ऐसे अवयव जिसमें ऐसा वर्ग अवयव, ध्यान रखना, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण उपस्थित हो, बाकी सब अवयव शून्य हो, तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव, ऐसे वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि कोई ए अवयव है जिसमें 1 0 0 0 2 0 3 0 0, ऐसा कोई 3/3 का यानी वर्ग अवयव है, और उसमें क्या है, विकर्ण ही उपस्थित है, बाकी अवयव शून्य है, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। और नेक्स्ट कहें, और नेक्स्ट क्या है, अदिश अवयव। अदिश अवयव ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसे विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण सभी बराबर हो। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव सभी बराबर हों, अदिश अवयव। क्या पर प्यारे बच्चों, विकर्ण विकर्ण हो गया, क्या, अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, देखिए, यदि हम कहें कोई ए अवयव, उसमें मान लो कि √3, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं 3/3 का है, 2/2 का, 4/4 का, कुछ भी ले, लेकिन ले 0 0 0 √3 0 0
0√3 यानी विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य होने चाहिए। विकर्ण के सभी अवयव समान हो और बाकी अवयव शून्य होने चाहिए तो उसे अधिसभ्य कह देते हैं। ओके, वहीं पर देखें तत्समक अवयव। तत्समक अवयव तत्समक अवयव ऐसा अवयव हो, ध्यान से सुनना, ऐसा अवयव हो, सॉरी ऐसा वर्ग अवयव जिसमें ऐसा वर्ग अवयव जिसमें अवयव वो मतलब विकर्ण, या फिर कह सकते हैं ऐसा वर्ग अवयव को छोड़कर ऐसा विकर्ण अवयव, ये भी चलेगा। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ध्यान से सुनना, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव वन हों तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात तो यदि हम उदाहरण लें कि एक कोई अवयव है और वो उसमें 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ऐसा कुछ है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। इस तत्समक अवयव का बहुत ज्यादा उपयोग होगा और इसे हम ए ना कहकर आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तत्समक अवयव को जिसमें किसी भी ऑर्डर का हो लेकिन उसमें विकर्ण सदैव वन होंगे और वो इस प्रकार यदि दे दे कि 2a कोई अवयव दिया हुआ होगा उसमें 3a प्लस आई, आई हमारा जिस भी ऑर्डर के सभी अवयव होंगे ये वाले तो उसी अवयव का उसी ऑर्डर का हमें ये तत्समक अवयव लेना होगा, अपने से लेना होगा। ओके, आई के स्थान पर आई को ही तत्समक अवयव कह देते हैं। ओके, तो हमारे सभी अवयव के प्रकार समाप्त हुए। अब आते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली पर जो तुरंत खत्म होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हम आज प्रश्नावली 3.1 के 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बचेंगे तो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कोई अवयव ए नाम से दिया गया है अवयव को जिसमें 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 और 12 √3 1 माइनस 5 और 17 दिया हुआ है अवयव। इसमें पूछा गया है, पहला तो कोटि पूछी गई है, ऑर्डर पूछा गया है कि ये किस ऑर्डर का बना हुआ है, दूसरा पूछा गया है कि अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, जो पहली लेक्चर इसीलिए कह रहा हूं पहली लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी चीज बताई गई है इसमें। और ये पहले ही लेक्चर के सारे टॉपिक्स हैं जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और वन वन सॉरी A13 A21 A33 A24 और A23 इन अवयवों को पूछा गया है। तो हम पहले कोटि ज्ञात करते हैं। तो इस अवयव में क्या है कि कोटि हम डायरेक्ट कर रहे हैं और समझा देंगे हम। तो देखिए हमने कहा था कि पहले हम m/n की कोटि होती है, कोटि m/n की होती है, जहां पर m होता है, क्या होता है, पंक्ति, और n होता है स्तंभ। तो हमें क्या देखना है कि इसमें
पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, बस इन्हीं को इसमें लिख देना है, हमारी कोटि बन जाएगी। तो m/n इसमें हम देखते हैं कि क्या है, पंक्ति पंक्ति 3 है, और वहीं पर देखें तो स्तंभ स्तंभ 1 2 3 4 है। तो अर्थात तो m जो है वो 3 है, तो 3/4, यानी अवयव की जो कोटि पूछी गई थी तो 3/4 आंसर हुआ। ओके, और नेक्स्ट है फर्स्ट। वहीं पर सेकंड देखें तो अवयवों की संख्या पूछी गई है, यहां पर कर लेते हैं। सेकंड जो पूछा गया है अवयवों की संख्या, अर्थात इसमें कितने अवयव हैं, इस अवयव में कितने अवयव दिए हुए हैं। पहले भी बताया था, पहले तो है इन दोनों का इस जो क्रॉस लगा है इसे मल्टीप्लाई बना दो तो उतने अवयव आ जाएंगे, या फिर हम इन्हें गिन सकते हैं, जैसा आसान लगे वैसा कर लेते हैं। तो हम बताते हैं गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 और 3 का तो 12 भी आता है। तो कितना आया अवयवों की संख्या, कितनी मिली 12, यानी 12 मिली। और यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखना। इसके लिए पहले हम इसका संक्षिप्त रूप अवयव का बना लेते हैं, जो 3/4 ऑर्डर का होगा। हमने 3/2 या 2/3 किसी ऑर्डर का बनाया था, हमने जब पहले लेक्चर करी थी। ये सेकंड लेक्चर में हम 3/4 ऑर्डर का बनाते हैं। हालांकि मैंने अच्छे से सिखा दिया था कि कैसे बनाना है, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है और हमें इसी का बनाना है, तो बनाते हैं। ए हमें ए कॉमन रखना है, सभी में ए लगाना है, और पहले हमें लिखना है क्या, पंक्ति और फिर स्तंभ। पंक्ति को हम इस बार इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आई लिखेंगे और इसे जे लिखते हैं, और वहीं पर देखें तो पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, अर्थात आई जे की यहाँ पर बात ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें देखना है कि पहला क्या है, पंक्ति है, और इस अवयव के लिए पहले पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, इसलिए A11 हम रखेंगे। यहीं पर देखें तो ए पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो A12। यहां पर देखें तो पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो A13 और लास्ट है A14। बस ऐसे ही करना है। तो ए दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, ए दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, A23 A24। अब समझ गए होंगे कैसे करना है, तो मैं जल्दी से करता हूँ। तो A31 A32 A33 और A34, 3/4 ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का हमारा ये संक्षिप्त रूप बन गया, जिसमें पूछा गया है A13। देखते हैं A13 कहाँ है। ये रहा हमारा A13 और इसकी जगह में 19 है, तो इसी को लिख देना है। तो A13 का मान 19 है। नेक्स्ट है A21। A21 का मान देखते हैं। A21 यहां पर है और इसके स्थान पर 35 है, तो लिख देंगे 35। नेक्स्ट है A33। देखते हैं
A33 यहाँ पर है और इसके स्थान पर -5 है, तो A33 -5। नेक्स्ट है A24, तो देखते हैं A24 ये है और इसके स्थान पर 12 है, तो A24 के स्थान पर 12 यानी A24 का मान कितना है, 12 है। और यहीं पर देखें A23 यानी इसका मान कितना है, 5/2 है, तो A23 का मान 5 बाई कितना है, 5/2 है। तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अर्थात तो हमें कोटि भी मिल गई, अवयव भी मिल गए और इनके मान भी मिल गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन हर वर्ष नहीं आता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो लेकिन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 यानी 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होगी। दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, तो इन्हें दोनों को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, लिखते हैं पहले हल। तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि नए बच्चों के लिए ये थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि हालांकि टफ नहीं है, बस शब्द का वो है। यहाँ लिखा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव, 24 अवयव हैं और इसमें कोई भी नहीं दिया, इसमें सिर्फ लिखा है, ना ही इसमें स्तंभ पूछ लिखा है कि कितने स्तंभ है और कितनी पंक्ति है, तो इसलिए हम इसकी कोटियां तो बहुत बन सकते हैं, और जितनी बनेंगी देखते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि और इसमें यदि 13 अवयव हो तो कितने बनेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं 24 का, 24 यदि इसमें अवयवों की संख्या, अरे यार क्या लिखा है, अवयव यदि 24 है, अवयवों की संख्या यदि 24 है, तो पहले तो हम जानते हैं कि ये उसमें A/24 कोटि क्या बन सकती है, अज्यूम करना है क्या बन सकती है, 1/24 की कोटि बन सकती है, यानी उसमें क्या हो, पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या 24 हो, यानी 24 हो। और इसी का उल्टा भी बनेगा, इसी का उल्टा भी बनेगा, यानी क्या हो, स्तंभ की संख्या 1 हो और पंक्ति की संख्या 24 हो। और वहीं पर देखें तो क्या होगा, नेक्स्ट है, यदि हम कहें तो 24 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो करना आसान रहेगा। ये 2 करो, 2 और 6, 2 3 और क्या 3 1, यानी 2 और 3 से कटने वाले हैं। तो हम यदि कहें 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई 6 बनेगा 6 चौको 24, 24 और अवयव तो 24 हो गए, लेकिन 4 ये बने, तो इसको उल्टा भी बनेगा 6/4 का। और यहाँ पर देखते हैं और क्या बनेगा, और बनेगा 2/12 का, और साथ में 12/2 का बनेगा। और क्या बनेगा देखते हैं, 6/3, 6 बाई सॉरी 6 कहां से बनेगा, 2 4 8, तो 8/3 और 3/8 का इतना बहुत बनने वाले हैं, कितने बने, और साथ में क्या बनेगा
6 6 का हो गया 6/4 6/4 और 4/6 हो गया। और क्या बनेगा 12 12 और 2 का ये भी हो गया। बस इतने ही बनेंगे। ओके, तो कितनी कोटियां बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 यही पूछी गई थी। उनके ना लिखना था कि कितनी कोटियां बनेंगी और वो कौन सी हैं। और यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्या है कि यदि 13 अवयव हो तो ये तो बहुत इजी है। यदि अवयव की संख्या 13 हो, अवयव की संख्या कितनी है 13 हो, तो इसके हम जानते हैं गुणनखंड सिर्फ एक है 13 का 13 और 1। ये मतलब इसका जो कोटि बनेगी एक तो बनेगी 1 क्रॉस 13 और एक तो बनेगी 13 क्रॉस 1। ये दो बनेंगी। तो इसकी कोटि यदि 13 अवयव हैं तो दो कोटियां बनेगी। और यदि अवयव की संख्या 24 है तो ये बनेगी। ओके, और ऐसा ही क्वेश्चन थर्ड वाला है तो उसे अपने से लगाइएगा। और आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है तो इसे यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। और हो सकेगा यदि लंबी लेक्चर नहीं बनेगी तो हम इसके आगे मतलब प्रश्नावली 3.2 के जो परिचय होगा पहले हर परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो ताकि आप अपने से भी हर क्वेश्चन को लगा सके और जो ना आए तो हमसे पूछ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।